प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में तेजस्वी राजा दिलीप को पश्चिम दिशा के देवता वरुण तुल्य बताते हुए महाकवि कालिदास उनको प्राप्त वन वैभव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमा प्राशभृता समस्ये उदीर्यमासुरिवोन्मदाना मालोकशब्दं वयसां विरावै। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमः पाशभृता समस्य उदीर्यमासुः प्लस इव प्लस उन्मदानाम। इस तरह से संधि विच्छेद होगा। उदीर्यमासुः प्लस इव, र का विसर्ग हो जाएगा इव प्लस उन्मदानाम। यहाँ पर आद गुण सूत्र से गुण संधि हो रही है। आलोक शब्दम वयसाम विरावै। अन्वय विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य पार्श्वद्रुमः उन्मदानां वयसां विरावै आलोक शब्दम उदीर्यमासुः इव। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, विसृष्टः पार्श्वानुचरः येन विसृष्ट पार्श्वानुचरः तस्य विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य। विसृष्ट का अर्थ होता है परित्याग कर देना। पार्श्वानुचराः पार्श्ववर्तिनः अनुचराः पार्श्वानुचराः। पार्श्व का अर्थ होता है आसपास, समीप, और अनुचर यानी सेवक। तो पार्श्वानुचर से तात्पर्य है समीपवर्ती सेवक। विसृष्ट पार्श्वानुचरः त्याग दिया है समीपवर्ती सेवकों को जिसने, उसको कहा जाता है विसृष्ट पार्श्वानुचरः। सदैव अपने साथ रहने वाले सेवकों से युक्त, सेवकों से रहित विसृष्ट पार्श्वानुचरः। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य अपने पार्श्ववर्ती या समीपवर्ती सेवकों का, राज सेवकों का परित्याग करने वाले पाशभृता समस्य। पाशभृता, पाशम बिभर्ति इति पाशभृत। पाशभृत वरुण देव का विशेषण है। पाश एक प्रकार का बंधन है जो वरुण देव द्वारा शस्त्र की भांति प्रयुक्त होता है। वरुण देव ऋत और सत्य के देव हैं। वे हमेशा चाहते हैं कि उनकी प्रजा उनके नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करें। यहाँ पर राजा दिलीप को पाशभृता समस्य ये विशेषण दिया गया है। पाशभृता समस्य वरुण तुल्य तस्य, उन राजा दिलीप के, उस महाराज दिलीप के पार्श्वद्रुमः, पार्श्वद्रुमः पार्श्ववर्तिनः द्रुमः पार्श्वद्रुमा। समीपवर्ती द्रुम यानी वृक्ष, समीपवर्ती वृक्ष। उन्मदानां वयसां विरावै। उन्मदानां, उन्मत्त, हर्षोन्मत्त, मत वाले। वयसां, वयस शब्द का अर्थ होता है पक्षी, षष्ठी बहुवचन में है वयसाम। पक्षियों के विराव, विराव यानी शब्द, ध्वनि, कलरव, कूजन। वयसाम विरावई पक्षियों के कलरवों द्वारा। इव मानो, इव यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक है, मानो आलोक शब्दम उदीर्यमासुः। आलोक शब्दम, आलोकस्य शब्दम। आलोक शब्द वस्तुतः प्रकाश का वाचक होता है, किंतु यहाँ महाराज दिलीप के संदर्भ में उत्कर्ष सूचक जयकार का द्योतक है। आलोक शब्दम यानी जय जयकार का शब्द।
जयकार ध्वनि उदीर्यामासुः उच्चरित करने लगे। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य, ये दोनों तस्य के विशेषण हैं। तस्य सर्वनाम शब्द है जो महाराज दिलीप के लिए आया है। कैसे महाराज दिलीप विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, अपने पार्श्ववर्ती सेवकों का, अपने समीपवर्ती सेवकों का, अनुचर यानी सेवक, पार्श्वानुचर समीपवर्ती सेवकों का विशिष्ट परित्याग करने वाले, पाशभृता समस्य वरुण तुल्य, तस्य उस राजा दिलीप के पार्श्वद्रुमः समीपवर्ती वृक्ष, उन्मदानाम उन्मत्त, वयसाम पक्षियों के, वीरावई कलरवों द्वारा, इव मानो आलोक शब्दम उसके जय जयकार का शब्द, उदीर्यामासुः उच्चरित करने लगे। संतान प्राप्ति हेतु गो सेवा रूप व्रत का पालन करने के लिए राजा दिलीप ने अपने सेवकों को लौटा दिया था और स्वयं अकेले ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में विचरण कर रहे थे। उस प्रसंग में कवि ने यह उत्प्रेक्षा की है कि मानो राजा के समीपवर्ती वृक्ष ही तदस्थ पक्षियों के कूजन द्वारा राजा दिलीप का जय जयकार कर रहे हैं और राजा का भृत्य कृत्य संपादित कर रहे हैं। यद्यपि राजा दिलीप वन में राजसी ठाट बाट से रहित हैं, फिर भी उनका नैसर्गिक तेज उन्हें वन में भी राजसी गौरव प्रदान कर रहा है। यहाँ पक्षियों के कूजन द्वारा जय ध्वनि की संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार का रुचि प्रयोग द्रष्टव्य है तथा पाशभृता समस्य, इस अंश में लुप्तोपमा अलंकार की चारुता भी विद्यमान है। प्रस्तुत पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। आगे, वन में बाल लताओं ने पुष्प वर्षा कर राजा दिलीप का अभिनंदन किया। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, मरुत् प्रयुक्ताश मरुत् सकाभं तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बालिलता प्रसूनै राचारलाजैरिव पौरकन्याः। मरुत् प्रयुक्ताः च, विसर्जनीय से स, सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स होगा और तदनंतर स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य शकार। मरुत् प्रयुक्ताः प्लस च। मरुत् सखाभम, तम महलंत हो जाएगा, अ निकलेगा, अर्च्यम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा, आरात, अभिवर्तमानम, त का द हो रहा है, जस्व संधि, अवाकिरन बाललताः प्रसूनई, र का विसर्ग हो जाएगा, आचार लाजई, यहाँ पर भी र का विसर्ग हो जाएगा, इव पौरकन्याः। अन्वय है, मरुत् प्रयुक्ताः बाललताः आरात अभिवर्तमानं मरुत् सखाभं अर्च्यं तं पौरकन्याः आचार लाजै इव प्रसूनै अवाकिरन्। मरुत् प्रयुक्ताः, मरुत् यानी वायु, हवा। मरुत् प्रयुक्ताः वायु द्वारा प्रेरित, वायु द्वारा हिलती हुई, वायु से कंपित, बाल लताः, बाल छोटी लताएं, छोटी छोटी लताएं, कोमल लताएं। आरात अभिवर्तमानम, आरात, आरात शब्द समीप और दूर दोनों अर्थों का वाचक होता है। यहाँ पर यह समीप अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आरात समीप में, अभिवर्तमानम अवस्थित, आरात अभिवर्तमानम समीपवर्ती। मरुत् सखाभम, मरुतः सखा मरुत् सखा, तस्य आभा इव आभा यस्य तं मरुत् सखाभम। मरुत् सखा अग्नि को कहा गया है क्योंकि अग्नि हमेशा वायु के अनुकूल रहता है। तो मरुत् सखाभम अग्नि सदृश तेजस्वी। अर्च्यम, अर्च
पूजायाम, पूजार्थक अर्च धातु से यत प्रत्यय होकर अर्च्यम बनता है। अर्च्यम यानी पूजनीय, पूजा के योग्य, पूज्य। तम, उस राजा दिलीप पर, तम के विशेषण हैं कैसे उस राजा दिलीप पर, आरात अभिवर्तमानम समीपवर्ती मरुत सखाभम अग्नि सदृश तेजस्वी अर्च्यम और पूजनीय। तम, उस राजा दिलीप पर, प्रसूनई अवाकिरन, प्रसून यानी पुष्प, फूल, फूलों से अवाकिरन, अवाकिरन वर्षा करने लगी, बिखेरने लगी। अवाकिरन क्रियापद है। उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अवाकिरन रूप बनता है। क्री धातु ह्रस्व ऋकारांत होने पर का वर्ण, क्री धातु करणार्थ को प्रकट करता है और दीर्घ ऋकारांत का वर्ण क्री धातु फैलाना या बिखेरना अर्थ को प्रकट करती है। तो यहाँ पर क्री धातु दीर्घ ऋकारांत है। अवाकिरन का अर्थ है वर्षा करने लगी, पुष्प वर्षा करने लगी। मरुत प्रयुक्ता बाललता, वायु द्वारा प्रेरित छोटी छोटी लताएं, कोमल लताएं। आरात अभिवर्तमानम समीपवर्ती मरुत सखाभम अग्नि सदृश तेजस्वी अर्च्यम एवं पूजनीय। तम, उस राजा दिलीप पर प्रसूनी अवाकिरन पुष्प वृष्टि कर रही थी। किस तरह से यहाँ पर महाकवि कालिदास उपमा देते हैं कि जिस प्रकार, यहाँ पर उपमावाचक है, जिस प्रकार पौर कन्या आचार लाजई इव, पौर कन्या पुरवासिनी कन्याएं, पुर यानी नगर, नगरवासिनी नगर की रहने वाली कन्याएं। आचार लाजई इव, आचार लाजई, आचारार्थः लाजा, आचार लाजहा तई आचार लाजई। आचार कहते हैं मंगल और लाज या लाजा होता है खीले, चावलों की धानी, धान का लावा। आचार लाजई मांगलिक खीलें। पौर कन्या आचार लाजई इव, जिस प्रकार से पूर्वासिनी कन्याएं राजा के प्रस्थान या आगमन के समय मांगलिक खीलों से अवाकिरन वर्षा किया करती है, मांगलिक खीलों की वर्षा किया करती है। मरुत प्रयुक्ता, वायु द्वारा प्रेरित, बाल लता, छोटी छोटी लताएं। आरात अभिवर्तमानम समीपवर्ती मरुत सखाभम अग्नि सदृश तेजस्वी एवं अर्च्यम पूजनीय। तम, उस राजा दिलीप पर प्रसूनई अवाकिरन, उसी प्रकार पुष्प वृष्टि कर रही थी जिस प्रकार पौर कन्या आचार लाजई इव, जिस प्रकार से राजा के प्रस्थान या आगमन के समय पूर्वासिनी कन्याएं मांगलिक खीलों की वर्षा किया करती है। राजा दिलीप अग्नि के सदृश तेजस्वी थे, अतः अग्नि के मित्र मरुत ने ही बाल लताओं को राजा के स्वागतार्थ प्रेरित किया था। साथ ही जब राजा नगर में प्रवेश या वहां से प्रस्थान करता था तो नगर की कन्याएं उस पर खीलों की वर्षा कर मंगल कामना करती थी। वन में बाल लताएं राजा पर पुष्प वर्षा कर पौर कन्याओं की भूमिका निभा रही है। प्रस्तुत पद्य में पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग है। पौर कन्या उपमान, बाल लता उपमेय, इव उपमावाचक शब्द और आचार लाजावत पुष्प वृष्टि से यहाँ पर साधारण धर्म सूचित हो रहा है। उपमा प्रयोग के एतादृश स्थलों को देखकर ही दीप शिखा कालिदास के संबंध में उपमा कालिदासस्य यह आभाणक विद्वत समाज में सुप्रसिद्ध है। प्रस्तुत पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। उपजाति वस्तुतः इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है।
इसका लक्षण है अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयावुपजात यस्ता इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातीश विदमेव नाम इति शुभम।